अब निकाल लो, केकरो से निकाल लो। मामला ये है कि नारी विभाग वाले सारे हमारा पैसा निकाल के 8 बार खा गए और हम लोग को मार मार के 3 साल हमको बैठे हो गए। सब अधिकारी उनके बदे, कोई आज तक देखने हमको नहीं आया और हमारा सारी जजी सारा संपत्ति हमारे लिए जा रहा है चोरी से। सरकार कोई आज तक सुनवाई नहीं का। 3 साल हमको बैठे हो गया, यहाँ पानी आने में मर गए और उनका हमारा कोई अधिकारी नहीं सुना। और हम लोग कहाँ चले जाए? 6 बीघा में 16 बीघा खतौनी मृतक का खेत अधिग्रहण किया। जो लड़कन के खेत नामे खतौनी हो गई, वो चोर लोग खतौनी मृत्यु का दिखाया, उनको कोई नहीं पकड़ा। क्या नाम है आपका भैया? कमलेश कुमार शुक्ला। क्या मामला है सर? परसा गोड़ी के हम रहने वाले हैं। ये धरना हमारा चल रहा है, ज़मीन का मामला है। नहर विभाग से हमारा मामला चल रहा था सर। सन 5 नवंबर सन 2020 से हमारा मामला चला था। हम लोग धरने पर बैठे हैं सर और कई वार्ता हुई, सारी वार्ता विफल होती चली गई। आज इसके पहले जो डीएम से उनसे भी वार्ता हुई, वार्ता विफल हो गई। आज डीएम साहब से वार्ता हमारी हुई, उन्होंने कहा कि ज़मीन के बदले आपको ज़मीन दे रहे हैं और उसके बाद में जो हमसे हो सकेगा, अगर आप सहमत हैं तो 3 परिवार को गेट मैन की नौकरी दिया जाएगा और उसके बाद में आप जो ज़मीन आपकी जा रही है उससे ज़्यादा ज़मीन दिया जाएगा। यही वार्ता हुई है और उन्होंने हम रोके सर कि हमें ज़मीन दे दिया जाए। कहने लगे नहीं, हमने अधिकारियों को अपने दे दिया है, वो अपना काम उधर करेंगे, आपका काम इधर होगा। क्योंकि आगे हमें फोर्स लाने और ले जाने में सर गाइडलाइन बनाने में दिक्कत होगी। आगे सब त्यौहार पड़ रहे हैं। तो परिवार बैठे सर 12 किसान हैं और लगभग हम 150 परिवार हैं सर। आपकी भी जमीन है? जी, हमारी 6 बीघे ज़मीन है सर। उसमें 3 बीघे 20-24 से जा रही है नहर, दोनों तरफ फट रहा है सर। आज समझौता हो गया? जी साहब, डीएम साहब से समझौता हो गया। अब क्या ज़मीन के बदले जब हमें ज़मीन मिल जाएगी तब हम संतुष्ट होंगे। अब नहीं, मौखिक उन्होंने आश्वासन दिया है, लिखित रूप में कुछ नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश शुक्ला नाम है। आपकी भी जमीन है? जी, हमारी भी ज़मीन जा रही है। तो अभी अब डीएम साहब से हमें ये आश्वासन मिला है कि आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जा रही है और अभी ज़मीन दी नहीं गई है। धरना खत्म कर दिया? नहीं, अब हम क्या करें सर? प्रशासन से तो हम लड़ नहीं सकते हैं। तो धरना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक हमें जो है हमें न्याय नहीं मिल जाएगा धरना तब तक जारी रहेगा। तो आज तो खोदी जाएगी? हाँ, आज खुद जो है प्रशासन आया हुआ है खुदाई करने के लिए। लिखित आश्वासन? लिखित आश्वासन अभी नहीं मिला है, सब कुछ मौखिक आश्वासन मिला है। इतनी भारी संख्या में पुलिस और अधिकारी? इनफैक्ट परसा गुड़री में सरजू नहर खंड की नहर की काम के तहत जो है भूमि अधिग्रहित कर गई थी। यहाँ पे 600 मीटर का काम प्रभावित था, जिसमें 3 परिवारों द्वारा मुआवजे को लेकर के असंतुष्टि व्यक्त की गई थी, जिस कारण खुदाई नहीं हो पाया था। तो उसकी खुदाई के लिए उनसे वार्ता करने के पश्चात उनकी सहमति से आज एक खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है और फोर्स प्रिकॉशन के तौर पर यहाँ पर लगाई गई। सर, कितने परिवार थे और कब से धरने पे बैठे थे? ये लोग काफ़ी समय से थे, लगभग 2 से 2.5 साल से धरने पर थे और उसमें 3 प्रभावित परिवार हैं, जिसमें सदस्य और हैं, लेकिन 3 प्रभावित परिवार हैं। लेकिन वो लोग सहमत हैं इस चीज़ पर, उन्होंने अपनी सहमति जो है संतुष्टि के बाद अपना यहाँ धरना ख़त्म कर दिया और ये नहर का काम शांतिपूर्वक ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। तो सहमति किस बात पे हुई है? सहमति कुछ अपना मुआवजे को लेकर के उनकी असंतुष्टि थी, मुआवजे को लेकर के उस पर सहमति हुई है। सर, लिखित समझौता हो गया? लिखित समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने उनकी बात पर प्रशासनिक कुछ अधिकारियों से हुई है, उनकी बातों से वो सहमत होकर के अपना सहमत है इससे। जिले के अलावा क्या और कई जिले की फोर्स आई हैं सर? इसमें 600 मीटर जगह जो है 600 मीटर लगभग खुदाई होनी है। जी हाँ, इसमें फोर्स आई हुई है, फोर्स आई बाहरी जनपद से भी है। हाँ, फोर्स आई है, फोर्स पर्याप्त है और लेकिन फोर्स का यहाँ पे केवल शांति व्यवस्था की दृष्टि से है और फोर्स आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे उनकी सहमति से उन लोगों ने खुद ही अपना धरना स्थल से चले गए, उनके जो लोग थे वो चले गए और वो लोग संतुष्ट और खुश भी हैं। सर, 600 मीटर की ये खुदाई हो जाएगी तो नहर कनेक्ट हो जाएगी? हाँ, 600 मीटर की खुदाई के बाद ये पूरी नहर कनेक्ट हो जाएगी और इस संबंध में
यहाँ की जनता के द्वारा एक PIL भी माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी थे कि जनहित के दृष्टिगत इस नहर की खुदाई की जानी चाहिए। और इसके बाद ये 600 मीटर का पूरा होने के बाद पूरा कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जनता को इस नहर से काफ़ी राहत भी मिलेगी सिंचाई की। कौन सी नहर है? ये सरजू नहर खंड है, सरजू नहर खंड से। कोई विरोध? अभी कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं, शांति से हो रहा है। बिल्कुल। थैंक यू।